अभी क्या ग्राउंड स्थिति आपको क्या लगती 2019 को जब भी मुझे उम्मीदवारी दी नहीं गई, तभी बालासावन जी का काम और मेरा काम देख के लोगों ने मुझे 24,000 मतदान किया है। और वो 24,000 मतदान सिर्फ अपक्ष खड़े रह के, और वो भी 9 दिन के अंदर हम लोग ने प्रचार किया था। तभी तभी सिंबल भी हमें पार्टी का नहीं था, तभी अपक्ष था, इसके लिए हम लोग ने जो बैट सिंबल मिला था हमें, तो वो बैट के ऊपर हम लोग ने 24,000 वोटिंग लिए थे। तो वो 24,000 वोटिंग वो बाला सावन जी के थे। और बाला सावन जी ने ये जो कांग्रेस का गढ़ था वो कट के अब शिवसेना का गढ़ बनाया था। और वही बाला सावन जी को की बीबी को 2019 में जब भी फिर से उम्मीदवारी देने का जब भी चांस आया, तभी उनको वो उम्मीदवारी दी नहीं गई। तो वही अभी दो 24,000 वोटिंग के लोगों के लिए भी काम कर रही थी। और वही दो उम्मीदवारों के लिए ये कार्यकर्ताओं के लिए मैं आज भी काम कर रही हूँ। है? आपको क्या लगता है अभी इस बार का चुनाव कितना डिफिकल्ट है? मानो वरुण सरदेसाई है, जिशान सिद्दीकी उनके पहले कांग्रेस में थे और अभी फिर एनसीपी से टिकट दी गई है। क्या आपको डिफिकल्ट लग रहा है या के है आप? जीशान सिद्दीकी और वरुण सरदेसाई ये दोनों स्थानिक नहीं है, वो दोनों बाहर के हैं। और जब भी जीशान सिद्दीकी यहाँ पे जीत के आया, क्योंकि मेरे और शिवसेना के जो कैंडिडेट थे उनके बीच में वो हम लोग तो जीतने के लिए लड़े थे। मगर नसीब से हम लोग 24,000 तक ही जा पाए। और ये वो भी टाइम कम होने की वजह से हम लोग इतने तक 9 दिन में हम लोग ने प्रचार किया। वो 9 दिन में 24,000, अगर हम लोग को 15 दिन 20 दिन और भी ये टाइम मिलता तो हम लोग वो भी जीत हमारी रहती। आप पे कुछ ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जिशान सिद्दीकी का आपको मैनेज किया गया है या कुछ ऐसा नहीं, एलिगेशंस पे आप क्या कहना चाहते हैं सब? देखो, जब भी इलेक्शन में अपन खड़े रहते हैं तो एलिगेशंस तो होते ही है, ऐसे नहीं कि नहीं करते। मगर वो एलिगेशंस करो जो मीन्स सच हो। ऐसे नहीं कि पापा किसी से पैसा, अगर मैं पैसा लेती भी हूँ तो फिर मेरे जो अभी फॉर्म भरा है उसमें तो डिटेल्स आएंगे ना। मैं तो पैसा किधर यूज की हूँ, क्या यूज की हूँ, वो सबका डिटेल्स तो मेरे उम्मीदवारी जो भरी है उसमें डिटेल्स आ जाएंगे, आप देख लेना। कि मुझे 2019 में भी वही बोला गया और अभी 2024 में भी वही दोहराया जा रहा है कि इन्होंने पैसा लिया, इन्होंने पैसा लिया। अरे पैसे के बिना पैसे के हम लोग ये लड़े, तभी तो हम लोग 24,000 वोट तक वोट मिले मुझे। और जब भी पैसा रहता था और भी कि अपन लोगों तक उन्होंने जैसा किया कि पैसा बांट के जीत के आए, तो वैसा हम लोग भी कर सकते थे। मगर ये 24,000 वोट जो मिले हैं मुझे वो टाइम पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ काम के वजह मिले, बाकी किसी के ये नहीं। और बाला सामंत जी ने जो 40 साल शिवसेना को दिए हैं, उनके वजह से मिले हैं। वो ग्राउंड लेवल के नेता थे, वो कभी ऐसा नहीं ये करते थे। कभी उन्होंने पार्टी के पार्टी में रह के बहुत अच्छा काम किया है, लोग भी ये करते। और कांग्रेस जैसे उम्मीदवार को उन्होंने हराया है और यहाँ का गढ़ बनाया है सेने का। और वही जब भी सेने का गढ़ बना हुआ दिखाई दिया, तो उसके बाद उनको दूसरे कैंडिडेट याद आने लगे। मैम आपको क्या लगता है कि कितना चेंज होना चाहिए था बैंड्रा ईस्ट में एज बीइंग ए जिशान एमएलए होने के कारण, और कितना काम अभी तक हुआ नहीं है और क्या वादे किए गए थे उनसे? वैसे तो लोगों को वादे तो बहुत किए गए थे, मगर एक वादे वैसे भी कोई ये एसआरए के प्रॉब्लम्स है। एसआरए के प्रॉब्लम जहाँ पे सर्वे अभी फॉर एग्जाम्पल ज्ञानेश्वर नगर जो है, वहाँ पे लोगों को सर्वे नहीं चाहिए। तो उन्होंने स्थानिक एमएलए को कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि ये नहीं। तो वो स्थानिक एमएलए जो बिल्डर के खिलाफ लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जिनको वो बिल्डर नहीं चाहिए, उनकी उनकी स्टेज पे जाके जिशान सिद्दीकी बैठा था। तो लोगों को यही लोग यही संभ्रम में है कि हम जाए तो किसके पास जाए। कई लोग आपके पास भी आए थे अपनी समस्या को, या उनका क्या कहना है?
लोगों का यही कहना है कि विकासक हमारे साथ बैठे, हमारी जो मांगे हैं वो विकासक ने कंप्लीट करनी चाहिए। लोगों को कहाँ घर देने वाले वो भी पता नहीं है, और ऑल ऑफ अ सडन आप आके जोर जबरदस्ती से सर्वे कर रहे हैं कि बहुत सारे जनों ने वहाँ पे सर्वे मीन्स किया भी नहीं है, लोगों को नहीं, और लोगों को जबरदस्ती रात के 11 साढ़े 11 बजे तक सर्वे होते हैं। लोग ये लोग जो ज्ञानेश्वर नगर में जो लोग रहते हैं ना, वो सवेरे काम करने वाले, कोई झाड़ू मारने वाला है, कोई पोछा लगाने वाले हैं, ये वो दिन भर काम करके फिर बाद में वहां पे जाने के बाद रात में भी मीन्स दिन में भी वो रात भर जगे रहते हैं कि कोई तो भी आएगा सर्वे करके चला जाएगा, और हमारा जो घर है वो हड़पेगा। यही उनको डर लगता है। इसकी वजह से वो 2-4 महीने हो गए अब तक 19 रात प्रॉपर ऐसी नींद भी नहीं मिली है उनको। मैम, जहाँ तक ये जो एलिगेशन को लगाया जा रहा है कि एक नैरेटिव आपके अगेंस्ट चलाया जा रहा है आपकी छवि को थोड़ा डाउन करने के लिए, तो ये किनके द्वारा ये सब ऐसा चलाया जा रहा है जो एलिगेशन के जिशान से और ये बस किस बारे में मीन्स आपको कौन से? हाँ पैसा लेके या जो भी आपको मतलब मैं बीजेपी पार्टी से गई थी, तो बीजेपी के जो कोर कमेटी की मीटिंग थी, वो बीजेपी की की जो मीटिंग थी, वो मीटिंग में बाकायदा हम लोग ने उसके ऊपर जो ये मैसेज आया है मीटिंग का, वो मैसेज भी भेजा है, और मीटिंग में जो अपेक्षित थे, वो अपेक्षित लोगों का भी नाम भी है, नाम के साथ फोटोज भी है, उतने ही जनों का फोटो है उसमें, एडिशन कुछ भी नहीं है, और ये भी नहीं, तो भी वो लोग क्या करे पता नहीं। और ये फोटो है वो आई थिंक संडे की है वो, और मैंने उम्मीदवारी ट्यूसडे ये की है। मैम आप अगर जीत के आते हो हम्म। पानी की जो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है समस्या है किस चीज को लेकर आप आवाज उठाओगे सबसे पहले पहले तो ऐसा रहे कि लोगों को जो सच में ऐसा रहे स्कीम बनाई गई है, लोगों के लिए बनाई गई है, लोग ताकि जो लोग स्लम एरिया में रहते हैं, जो कीचड़ में रहते हैं, ये उनके पानी की समस्या ये सब है, तो वो जो ऐसा रहे कि तो उनको जो जहाँ पे चाहिए घर, वो उसके लिए मैं फाइट करूंगी। उनका जो कुछ प्रॉब्लम रहेगा, कोई कोई जहाँ पे शिवालिक का होता है, वहाँ पे तो अभी 20-25 साल हो गए होने के लिए आए, लोगों को अब तक घर नहीं मिले, उसके ऊपर फाइट करूंगी। रेलवे कॉलोनी है, रेलवे कॉलोनी के सर्वे तो मैं जब भी मिली थी तभी वो तो सर्वे तो कर लिया है, तो आगे भी बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए तो कोई दिशा ने कुछ किया नहीं है, तो उनके लिए करना है। अपना डिफेंस का है, डिफेंस का भी सर्वे अपने करवा के लिए है, मगर उसके बाद में भी स्टेप रहता है कि उसके लिए प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, और वो सब चीज़ें हैं। तो राष्ट्र के सामने आपके अंदर विश्वास जगाना है जो लोग आपके पीछे बड़ी पार्टी बनाते थे तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं क्या आपको विश्वास है कि आप इस पार्टी के एक्चुअली राज साहब ठाकरे ने ये मुझे उम्मीदवारी दी, तो मैं उनको बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने एक विश्वास दिलाया, उन्होंने एक महिला के ऊपर विश्वास दिलाया, जो महिला जो 2015 में जो हाउसवाइफ थी, उसको उन्होंने जो जिन्होंने पार्टी में लिया था, शिवसेना पार्टी में लिया था, उन्होंने जब भी नारायण राणे साहब जैसे बड़े दिग्गज यहाँ पे मुझे लड़वाया, एक एक औरत को एक सीएम के साथ भिड़वाया, तो उन्होंने वो देखा कि बाबा ये काम कर सकती है, और 2019 में कोई औरत को जब भी उम्मीदवारी देनी चाहिए, तभी वो दी नहीं गई। वो सब एक्चुअली वो तो अभ्यास बहुत करते, तो उसकी वजह से उनको पढ़ाई बहुत है, तो पढ़ाई की वजह से उनको मालूम है कि क्या है, कौन ये कर सकता है, कौन फाइट दे सकता है, इसकी वजह से उन्होंने वो स्टडी किया रहेगा, और मुझे उम्मीदवार दी। बाकी विपक्ष को आप मतलब क्या कहना चाहोगे उनको ऐसा कोई डर है विपक्ष में कि आप एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो बाला साहब जी का एक लेगेसी है आप उसको आप आगे लेके जा रहे हो उसको आप कैरी ऑन कर रहे हो तो क्या उनको एक डर है आपसे कि आप जीत जाओगे या इसको डर ही बोल सकते हैं, क्योंकि आज ये बोल रहे हैं कि इन्होंने इनके पास से पैसा लिया, ये फोटोज वायरल कर रहे हैं, वो उनको इतनी भी सोच नहीं है कि बाबा क्या है उसके पीछे का, जरा बैकग्राउंड देखो, फिर बाद में एलिगेशंस करो ना। एलिगेशंस करना है ये इलेक्शन में तो होता ही है, मगर एक
औरत के ऊपर ही एलिगेशंस हमेशा होते हैं। सीता माई को नहीं ये हो सकता है, तो मैं तो छोटी हूँ। आपको ऐसा लग रहा है बीइंग अ लेडी आपको टारगेट? सच में वैसे ही तो है, क्योंकि हमेशा वही 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 हो रहा है जो 2019 में हो गया, 2024 में भी वही हो रहा है। तमाम मुंबईकर और जो बैन रही इसके आपके कॉन्शियस के भी आपको देखते हो क्या मैसेज देना चाहते मैं यहाँ की स्थानिक हूँ, और बाला सावंत जी का काम है, जो बाला सावंत जी ने काम किया है वही काम हम लोग कर रहे हैं, और वैसे ही काम हम लोग पहले भी कर रहे थे, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे।